एम्पेयर जो जा रहे हैं, सॉरी स्टार्टिंग एम्पेयर जा रहे हैं 4.2 जी। और ये 1.5 का कंप्रेसर है। और ये ओके पीस है, ये आप देख सकते हैं। आजकल जो बाहर से कंप्रेसर आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी लाटें आ जाती हैं, वो बेहतर रहती हैं या ये जो नए आ रहे हैं वो बेहतर? मिनिमम प्रेशर कुल मिला के ये बात है कि माजिद भाई का जिस पे हाथ लग गया वो चीज ओके हो गई है। तो क्या करते हैं, हम स्टेटर निकाला हमने दूसरी कंपनी का, दूसरा अच्छा ऑन पंप ओके पंप डाला, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने 500 का प्रेशर चेक करा। इस वजह से लोग इन्वर्टर पे आ रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टर पे काम नहीं करेगा ये? नहीं, इन्वर्टर पे काम नहीं, ये 220 है, इन्वर्टर अलग होता है। ये डैनफोर्स का पीस है, जर्मनी के, कॉपर वाइंडिंग के अंदर होता है। डैनफोर्स से कम 90% दाने सिल्वर वाइंडिंग के होते हैं। पहले तो कॉपर में आ रहे थे। पहले कॉपर में आ रहे थे, पर सिल्वर वाइंडिंग के जो आरपीएम होते हैं वो ज्यादा कम होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद लाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजीवा। आज हम लोग मौजूद हैं कंप्रेसर मार्केट सदर में, और बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की ये मार्केट है। और जिस शॉप पर हम लोग मौजूद हैं, बहुत मशहूर और मारूफ एक यहाँ की इस मार्केट की शॉप है, गैलेक्सी कंप्रेसर के नाम से। आज जो है हम कंप्रेसर के बारे में इनसे मालूमात लेंगे, कौन से कंप्रेसर होते हैं, ये लोग सही करते हैं नहीं करते, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप हमारे चैनल पर क्या कुछ देखना चाहते हैं। आप लोगों की कमेंट्स की बेस पर हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं। मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि कंप्रेसर मार्केट को एक्सप्लोर करें और कंप्रेसर की मुझे चीज़ें जरूर बताएं, तो आपके लिए वीडियो को बिल्कुल भी। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे माजिद भाई? खैरियत से? ठीक है। अच्छा माजिद भाई, मैं ना वीडियो बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था इस मार्केट में, तो मुझे बड़े वसूख के साथ किसी आदमी ने कहा कि आप वहाँ चले जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगी और आपको आइटम भी बहुत मिलेंगे। क्या भाई सही है? अल्लाह का शुक्र है, उस बारी ताला का एहसान है कि इन्फॉर्मेशन भी है और तजर्बा भी है। कितना टाइम हो गया माजिद भाई काम करते हुए आपको? मुझे कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, मतलब आधी जिंदगी गुजर गई कंप्रेसर में कम से कम। जबरदस्त। अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त जो है वो मैं कंप्रेसर चेक कर रहा हूँ। चाइना का कंप्रेसर, ये जैक्सपर्ड का कंप्रेसर है, 13 और R600 गैस का कंप्रेसर है ये। ठीक है। साइज इसका जो है वो 1.5 का साइज है। ठीक है। और बेसिकली ये जो है ये सिल्वर वाइंडिंग के अंदर दाना होता है। सिल्वर वाइंडिंग? जी, ये सिल्वर वाइंडिंग के भी आते हैं क्या? जी, सिल्वर वाइंडिंग के R600 के कम से कम 90% दाने सिल्वर वाइंडिंग के होते हैं। पहले तो कॉपर में आ रहे थे। पहले कॉपर में आ रहे थे, पर सिल्वर वाइंडिंग के जो आरपीएम होते हैं वो ज्यादा कम होते हैं, तो इसकी वजह से इसके इम्पेयर भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। अच्छा, मतलब खर्चा कम आता है इसका? जी, इसका खर्चा कम आता है, और इसकी जो है वो बिजली की जो है वो बचत भी ज्यादा है इसके अंदर। जबरदस्त। अब जब मुझे बताइए किस चीज का, फ्रिज का है, एसी का है? ये फ्रिज का कंप्रेसर है, साइज इसका 1.5 का साइज है। ठीक है। और जैक्सपर्ड का है, ये NX 1114 कहते हैं इसको। इस वक्त क्या खराबी है? इस वक्त ये खराबी नहीं है, बाहर का माल है ये, सिंगापुर का माल आया हुआ है। ठीक है। पर ये बेसिकली चाइना का कंप्रेसर होता है, पर ये सिंगापुर से इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इसमें? मैं इसमें चेक कर रहा हूँ इसको। अच्छा। मुझे जो है वो मैनुअल तरीके से, मैं चेक कर रहा हूँ। ये इसकी रीले होती हैं। हाँ। ये इसकी रीले होती हैं, ऑटो रीले कहलाती हैं, ये ऑटो चेक होता है। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ मैनुअल तरीके से चेक। मैनुअल तरीके से आप जब भी करें तो मैनुअल तरीके से चेक करवाएं। उसके अंदर ये होता है कि आपको कंप्रेसर की खराबी, इम्पेयर वगैरह सब पता चल जाते हैं। कंप्रेसर के अंदर जो है सेंट्रलाइज कैसा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मसलन प्रेशर कैसा है, इसके इम्पेयर कितने जा रहे हैं, इसका जो है वो एक फ्लेयरिंग कहलाता है, सेंट्रलाइज कहते हैं, वो ओके है तो उसके बाद आप कंप्रेसर को लें, वो बेहतर होता है। ठीक है। और अगर इस वक्त 220 वोल्ट दे रहे हैं? जी, इसके जो वार्ड हैं वो अल्लाह आपका भला करे 228 वार्ड हैं। और यहाँ से मैं इम्पेयर इनको चेक कराता हूँ। इसके बेसिकली इम्पेयर जो है वो रनिंग इम्पेयर जो जा रहे हैं, सॉरी स्टार्टिंग इम्पेयर जा रहे हैं 4.2 जी। और ये 1.5 का कंप्रेसर है। और ये ओके पीस है, ये आप देख सकते हैं। और इसके जो इम्पेयर आ रहे हैं 0.2 आ रहे हैं। 0.2 जी, 0.2, एक इम्पेयर भी नहीं है। अगर इसकी जगह 134 का होता तो वो खाली के अंदर जो है आपको 0.7, 0.8 और एक इम्पेयर तक जाता। ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया जी, ये कॉपर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये मैटर है कि अगर आप कोई सा भी R600 का कंप्रेसर लगाएं, उसके अंदर 3.5 UF का रनिंग कैप्सूल लाजमी लगाएं। ठीक है। 3.5 UF का रनिंग कैप्सूल से ये होगा कि आपके जो अभी इस टाइम जो 0.2 जो इम्पेयर दे रहा है 0.2, तो ये आपके 0 इम्पेयर पे आ जाएगा। ये जो कैप्सूल की बात करें, ये हमारे पंखों में लगे? जी, आपके पंखों में रनिंग कैप्सूल होता है। ये आप लगा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है R600 कंप्रेसर की, और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आरपीएम कम हो जाते हैं। जब आरपीएम कम हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस फर्क भी आएगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। और कम से कम अगर इसमें कैप्सूल लगाएंगे 0.2 ये एम्पेयर कम कर देता है। ठीक है। ये लोड के ऊपर जो लेगा ये 0.4 से 0.5 लेता है। और अगर इस पे हम रनिंग कैप्सूल लगा देते हैं
तो रनिंग कैप्चर बेसिकली इनकी रीलों के साथ अटैच होता है। ठीक है, वो कहाँ पर है? ये 2 तारें होती हैं इसकी, हाँ हाँ। ये आ गई, एक ये स्टार्टिंग होती है और एक ये कैप्चर साथ रनिंग है होती है। इसमें? जी जी, इसके साथ होती है, पर इसमें कैप्चर आपको लगाना पड़ता है, कैप्चर पड़ेगा। आता नहीं है। अच्छा, आता नहीं। ये 2 तारें होती हैं, ये स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है। इसके अंदर आप कैप्चर लगा लेंगे तो आपके जो एम्पेयर है कम से कम 0.2 या 0.3 कम हो जाएंगे ठीक एम्पेयर। है। माजिद एक बात बताइए, इस वक्त कंप्रेसर तो आप ठीक कर रहे हैं और भी दुकान में माशाल्लाह बेतहाशा कंप्यूटर से नजर भी आ रहे हैं। आप सिर्फ कंप्रेसर ठीक करते हैं या फ्रिज भी यहाँ मंगवा सकते हैं या एसी मंगवा सकते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, सिर्फ हमारा कंप्रेसर का काम है। अच्छा। क्योंकि जो है जी, ये 2 सूरतों में काम डिवाइड होता है। एक जो है वो कंप्रेसर वाले कंप्रेसर देते हैं और एक टेक्नीशियन होते हैं जो ठीक है। कंप्रेसर को लगाते हैं। ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं। आप कंप्रेसर वाले हैं? जी, मैं कंप्रेसर का काम टेक्नीशियन करता नहीं हूँ, मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ। पर ओके। अल्लाह का शुक्र है कि टेक्नीशियन का काम आता है हमें भी, अल्हम्दुलिल्लाह। पर हम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर पे डील करते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताइए, आजकल जो बाहर से कंप्रेसर आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी लाटें आ जाती हैं, जी, वो जी। बेहतर रहती हैं या ये जो नए आ रहे हैं वो बेहतर हैं? देखिए, सारा मतलब पता है कि मुल्क जो है वो 2, जो क्या नाम है, कोई भी कंपनी होती है वो 2 रीजन के लिए कंप्रेसर बनाती है। ठीक है। एक होती है रीजन एशिया और एक होता है रीजन यूरोप। ठीक है। सही है ना। यूरोप और एशिया के लिए हर कंपनी, कोई सी भी कंपनी होगी, ये दोनों रीजनों के लिए कंप्रेसर बनाती है। ठीक है। सही है। अब ये जो लार्ड का माल है ये यूरोप का। सही है। अब यूरोप का लार्ड का माल होता है तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली जब यूरोप अपने लिए काम करवा रहा है हाँ हाँ। तो जो है वो उसका जो है मटेरियल अच्छा होता है। ठीक है। और और जो जो क्वालिटी अलग है ना, जी जी, यूरोप की क्वालिटी अलग, यूरोप की क्वालिटी अलग होती है। जो एशिया की क्वालिटी है उसके एम्पेयर ज्यादा होते हैं, जो एशिया के पीस होते हैं। हाँ हाँ। एशिया के अंदर जो है आरपीएम ज्यादा रखे जाते हैं गर्मी की वजह से, अच्छा अच्छा। और यूरोप के अंदर आरपीएम कम रखे जाते हैं सर्दी की वजह से। सही सही। ये सारा मसला होता है। अच्छा, हमारे पास जो अंदर के कंप्रेसर पड़े हैं, जी। उनमें से कुछ पीस हमें दिखाएंगे? जी बिल्कुल, दिखा देते हैं रेडी है आपको। हमारे पास? ये रेडी पीस है, ये जेन्युइन पीस जरा है। दिखाएंगे? ये डैनफोर्स का पीस है, जर्मनी का। अंदर बेटा चलेंगे? अंदर जी, अंदर चलता है। आपको काम के टाइम पे तकलीफ दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा। ये डैनफोर्स का पीस है, जर्मनी का, कॉपर वाइंडिंग के अंदर होता है ये। डैनफोर्स। डैनफोर्स ओके। सबसे बेस्ट कंपनी है, इससे अच्छा भी अभी तक कोई कंप्रेसर आया नहीं है। ये हमारे फ्रिज के लिए? जी, ये फ्रिज में भी लग जाता है, डिफ्रीजर में भी लग जाता है। कंप्रेसर का काम है सिर्फ हवा फेंकना। ठीक है। नहीं तो- मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, लोग पूछेंगे कि आपने ये तो पूछा नहीं, फ्रिज का था या किसका नहीं, था? कंप्रेसर कोई सा भी हो, वो हाँ। जो है कोई एक चीज के लिए मखसूस नहीं होता। सही है। कंप्रेसर फ्रिज में भी यही काम करता है ठीक है। और डिफ्रीजर में भी यही काम ठीक करता है। है। और एसी में? एसी के अंदर ये होती है रोटरियां। रोटरी? जी। अच्छा, एसी में ये नहीं लगे होते? नहीं, AC ये हमारे में जो पहले विंडो एसी आते थे उनमें तो होता था ये? इनमें वो ही होता था, पिस्टन होता था, ये रखा हुआ पिस्टन। अच्छा। ये ठीक है। पिस्टन होता था, इसके एम्पेयर इतने ज्यादा हैं कि जो है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो आजकल बिजली का बिल ही इतना आ जाता है जी, कि वो... और इनके भी एम्पेयर ज्यादा है, इस वजह से लोग इन्वर्टर पे आ रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टर पे काम नहीं करेगा ये? नहीं, इन्वर्टर पे काम नहीं। ये 220 इन्वर्टर अलग होता है। इन्वर्टर के अलग होते हैं? जी, इन्वर्टर वो के हमारे अलग पास है होते इस वक्त? हैं। जी, इन्वर्टर के जो है कंप्रेसर एक आधा हो होते इसके हैं, बिल्कुल दिखाने के होते लिए? हैं हमारे पास। ये रखा हुआ इन्वर्टर का दाना। ये तो बहुत छोटा है दाने में। जी, और ये साइज में? ये इतने ही आते हैं। अच्छा। ये नहीं, ये तो अलग है। हाँ हाँ। ये पैनल एसी का होता है, ठीक है। इन्वर्टर का ये आता है। ये इन्वर्टर का है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी है? ये अटाची हैगली कंपनी है, इसको हैगली? हैगली कंपनी है। ये इन्वर्टर का ये साइज होता है। अच्छा, इसकी 1.5 टन 2 टन और 1 टन, बस इतने यही साइज होते हैं इसके अंदर। ठीक है। जब भी जो फटने की शिकायत आती है वो इस वजह से आती है इसका मटेरियल लो है। अच्छा, फटते नहीं है ये? जी बिल्कुल, आपके नहीं देखते R32 के जो है वो कंप्रेसर वो तो फटने हमने के। सुना लोगों की गलतियों से होता है कुछ? नहीं, लोगों की गलतियों से क्या हो रहा है, लोग तो पहले भी एसी चला रहे थे, लोगों की तो पहले गलतियां नहीं थी, अब गलतियां आ रही है लोगों की। अच्छा। पहले भी एसी चल रहे थे ना, एसी अभी नए तो आए नहीं है पाकिस्तान के अंदर। भाई टेक्निकल बात तो आप ही कर सकते हैं, जी। हम तो सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं क्या है, क्यों है, कैसे। नहीं, ये लोगों की गलती नहीं है, ये जो है वो कंपनियां, जाहिर बात है, इतना आपने एक ये 1.5 टन की ये पुरानी चीज है, ठीक है। इसकी क्वालिटी और इसका जो है वो गेज वगैरह इतना मोटा है कि इसमें बहुत बर्दाश्त कर लेगी। इससे पहले तो कंप्रेसर नहीं फटे, सही है। अभी क्यों फट रहे हैं? इसका अभी जो है इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा क्वालिटी लो हो गई है। जी, इतनी लो क्वालिटी कर दी है कंप्रेसर की कि बस कुछ पूछे नहीं। तो इस वजह से जो है ना, जाहिर बात है कंपनी तो कुछ सोच रही नहीं और ना इन पे कोई ऑब्जेक्शन करता है। सही है। सही है। करने की जाहिर बात है कैसे करेगा ठीक ऑब्जेक्शन? है। ठीक है। अब अच्छा, ये अगर सारा आपसे मतलब कोई परचेज करना चाहे कंप्रेसर तो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। ये थेरियो में नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ये जो है ये हमारे वीआईपी पीस होते हैं। वीआईपी से बरात? जी, हमने इनको नया जैसा बना के रखते हैं। इनकी जो है वो अच्छा, आपने भी कैटेगरियां बनाई नहीं है? जी जी, हमारी बहुत सारी कैटेगरियां हैं। अच्छा। ये जो है ये बेसिकली ये कटा हुआ कंप्रेसर है। कटा हुआ? जी, ये कटा हुआ कंप्रेसर है, इसको हम वीआईपी कहते हैं। इसका जो है वो कटे हुए से मुराद, और लोग डर जाते हैं कि कटे हुए से मुराद हाँ, ये है कि इनके अंदर जो है क्या है क्या नहीं है। देखें, सारा मसला ये कटा हुआ दिखा सकते हैं मुझे? जी, मैं दिखा सकता हूँ आपको कटा हुआ। फिर कटे से उसको बनाते हैं, पूरा रिपेयर करते हैं? रिपेयर से मुराद ये नहीं होता कि हम जो है वो इसको रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाइंडिंग जो होती है इसकी, जो बाहर की वाइंडिंग होती है, अब हमारे पास जैसे 100 कंप्रेसर आए, 100 में से 50 खराब निकल गए। ठीक है। अब 50 खराब निकल गए जिसमें हमने 25 काटे, सही है।
25 का जो है वो स्टेटर खराब होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक स्टेटर होता है और एक पंप होता है, और बाकी स्टार्टर तो और पंप दो चीजें हैं। जी जी, एक स्टेटर होता है एक पंप होता है। तो इसके अंदर ये होता है कि बेसिकली अगर जैसे 50 दाने हमारे खराब है, तो 25 का जो पंप खराब है और 25 के जो है वो स्टेटर खराब है। इधर के उधर कर देते हैं जी, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज मैच करके हम इधर के उधर कर देते हैं, कोई चीज रिपेयर नहीं होती है। सही है, समझ गया आपकी बात। फिर कटावा यूं अच्छा होता है कि बेसिकली इसमें हमने बुश चेक करे हुए होते हैं, इसके अंदर जो बुश होते हैं वो चेक करे होते हैं, वाइंडिंग चेक करी हुई होती है, ठीक है, इसके पेपर ओके हैं ये चेक करा हुआ होता है। उसके बाद हम 500 का प्रेशर चेक करते हैं, जो कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर के जो है मिनिमम प्रेशर। कुल मिला के ये बात है कि माजिद भाई का जिसपे हाथ लग गया वो चीज ओके हो गई है। नहीं, टेक्नीशियन तो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि अच्छा काम करके देंगे। अच्छा, कटावा दिखाएगा माजिद भाई? अभी कटावा है वो बच्चा लेके आ रहा है। अच्छा, लेकर आ रहा है। मुझे प्राइस बता दीजिए इसकी कितने का है? ये इस टाइम डैनफोर्स का कंप्रेसर जो है ये रिपेयर हुआ हुआ कंप्रेसर इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है 7,500 रुपए, 7,500 रुपए, ये 7,500 रुपए का। ये बेसिकली साइज अभी के रेट होते हैं ये, क्योंकि रेट इनके बढ़ते रहते हैं, पाकिस्तान में कोई चीज कम नहीं होती है, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये इस वक्त के रेट है जी, ये इस वक्त के रेट है, इस टाइम 7,500 रुपए का VIP चल रहा है। हाँ, और अच्छा, इसी में क्या हमारे पास एक पड़ा हुआ है जेनियन पीस, वो कहाँ है? वो उसी दुकान में रखा है, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, वो जेनियन होता है और 500 का उसका प्रेशर चेक करा होता है, नया जैसा बना होता है। वो कटावा नहीं होगा, जेनियन पीस होगा, वो रिपेंड होता है। ठीक है, वो कितने का पड़ेगा? वो जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 9,000 रुपए का। 9,000 रुपए? जी, 9,000 रुपए का। इन लोगों की जो है वारंटी होती है 7 दिन की लोड वारंटी होती है, और जलने की कोई वारंटी नहीं होती। और ये जो हमारा जो नया वाला उसकी भी वही वारंटी होती है। अब लोग बोलेंगे कि यार आपकी जो है वो 7 दिन की वारंटी, हमें कैसे पता? क्योंकि हमारी जो वो होती है कि हम टेक्नीशियन को बोलते हैं कि आप अपने टेक्नीशियन को दिखाएं फ्रिज में लगाने से पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक। जब आप टेक्नीशियन को दिखाएंगे फ्रिज में लगाने से पहले, वो इंपेयर वगैरह जाहिर बात है चेक कर लेगा। सही है। चले मैं आपको कटे हुए कंप्रेसर दिखाता हूं। व्यूअर्स, अब बारी आ गई कटे हुए कंप्रेसर की। अंदर आपको दिखाते हैं कि कंप्रेसर के अंदर होता क्या है बेसिकली दो चीजें। मुझे बताइए, कंप्रेसर कटा हुआ है कौन सा? ये कंप्रेसर समझे डोम से निकला हुआ, ये कटा हुआ कंप्रेसर है। कहाँ से निकला हुआ? जैसे हमने ये कंप्रेसर जैसे ये काटा हमने, कहाँ से निकला हुआ आपने? कोई डोम से। डोम? ये डोम कहलाता है। अच्छा, डोम। अच्छा, ये बेसिकली ये कंप्रेसर ऐसे होता है। ओके ओके, नहीं मेरा पूछने का मतलब फ्रिज का है, किस चीज? जी, ये फ्रिज का होता है। कंप्रेसर फ्रिज और उसके नहीं होते, ये फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है। ओके। और फ्रिज और डिफ्रीजर का नहीं होता। ठीक है। ये कंप्रेसर हम फिर काटते हैं, फिर हम यहाँ से इसका नट खोला हमने। ठीक है। ये इस पोजीशन में आ जाता है। ओके। अब ये इस पोजीशन में आ जाता है, इसमें दो चीजें होती है, पंप और स्टेटर। ओके। अगर इसका जो है वो पंप खराब होता है तो क्या करते हैं हम, स्टेटर निकाला हमने दूसरी कंपनी का, दूसरा अच्छा ऑन पंप ओके पंप डाला। ठीक है। और उसके बाद इसको हमने 500 का प्रेशर चेक करा। बात है, ये चीज खराब हुई थी, यहाँ पे चेंज कर दी, ये चीज खराब हुई थी, ये चीज रिपेयर ये होता है। उसके अलावा जो है कोई चीज रिपेयर नहीं होती इसके अंदर। आप लोग बोलेंगे कुछ होता है, बस इसमें यही रिपेयर होता है। रिपेयर इसको जरूरत बोल देते हैं कि दोनों चीजें जेन्युइन होती हैं। हाँ। पर जो है वो जो क्या नाम है, इसको हम रिपेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो गैस होती है जी, कटाई करने में या काम करने में खुदा ना खाते फट जाए, खराब जाए, नहीं, वो निकाल देते हैं? जी बिल्कुल, जैसे वो हम जो टेक्नीशियन टांका खोलते हैं वो गैस पहली फुर्सत में निकाल देता है। अच्छा, किलो में लेते हैं आप लोग? ये हम केजी में लेते हैं। ये केजी में। क्या केजी में लेते हैं? कि बेसिकली जो है वो मैं तो केजी में नहीं लेता, मेरे अपने कंटेनर आते हैं। छोटा भाई मेरा इंपोर्टर है, मेरे अपने शेरशाह में कंटेनर आते हैं। तो हम लोगों ने 2 सूरतों में काम बटा हुआ है। मैं जो है वो कंप्रेसर का काम करता हूँ, जो छोटा भाई है वो जो है वो बाहर से माल इंपोर्ट करता है। एक आईडी के लिए बता दीजिए क्या किलो चल रहा है? अलग अलग रेट चल रहे होते हैं। डैनफोर्स सिस्टम जो चल रहा है 7,500 रुपए, वो 750 केजी चल रहा है, 750 रुपए किलो। जी, किलो। ओके। कुछ टाइम पहले तक तो मेरे ख्याल में 250 या 350 रुपए वो तो सर स्क्रैप था। अच्छा, स्क्रैप की बात तो मैं कर रहा हूँ। मैं स्क्रैप की बात नहीं कर रहा, हम तो जाहिर बात है, मैं तो ये स्क्रैप अलग होता है, जो बाहर से माल इंपोर्ट करते हैं वो रेट अलग होता है। अच्छा, नहीं मैं स्क्रैप की बात कर रहा हूँ। स्क्रैप में कोई आके लेना चाहे, मेरे ख्याल से इस टाइम जो चल रहा होगा वो चल रहा होगा 300, 310, 320 रुपए चल रहा होगा। ये कॉपर वाइंडिंग का। सिल्वर वाइंडिंग का तो 140, 130 रुपए चल रहा है। ओके, जबरदस्त हो गया। हमारी वर्ष को अपनी एड्रेस बता दीजिए, कौन सी जगह खड़े हम लोग? ये लाइन एरिया जेट लाइन है, कंप्रेसर मार्केट, और गैलेक्सी कंप्रेसर जो है वो मेरी शॉप का नाम है। ठीक है। ये हमारी दुकान की टाइमिंग क्या है? हमारी दुकान की टाइमिंग 11:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। और छुट्टी कौन से दिन करते हैं? छुट्टी कौन से दिन करते हैं? इतवार, संडे को छुट्टी ऑफ होती है हमारी। संडे को ऑफ होती है? जी, संडे को ऑफ होती है। व्यूअर्स के लिए नंबर बता दीजिए अपना। 0300 9245 ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर है जी, मेरा व्हाट्सएप पे। आपका टाइम के लिए मुझे अच्छी तरह मालूम है। इस एक छोटी सी वीडियो में कंप्रेसर की इस पूरी मार्केट को कवर करना या कंप्रेसर के बारे में मालूमात देना पॉसिबल नहीं है। जितना मैं कोशिश करता, जितना मुझसे हो सका, मैंने आप लोगों की ये बातें इससे पूछी, और जो कटा हुआ था वो भी कंप्रेसर दिखाया, जो इनके पास दूसरे रखे थे वो भी चीज़ें आपको दिखाई। बाकी इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये बोलते हैं मुझे तंग मत कीजिएगा, आपको वाकई को काम है तो मुझसे कांटेक्ट करें, इसके अलावा मुझसे कांटेक्ट ना करें। अगर कंप्रेसर का कोई मसला है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।